सबसे पहले मैं डेजर्ट एडी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने युवा साथियों ने मिलके जो एक शिक्षा में एक अलग जगह की जो मुहिम चालू की है। लास्ट के 1 साल में बहुत सारी लाइब्रेरीज ओपन हुई है। बज्जू में चाहे 80 बच्चों को नीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए जो मुहिम छड़ी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमें सबको पता है यहाँ पे जो भी पेरेंट्स है कि एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और उसका ध्यान रखने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं। उसी के मुकाबले अगर हम देखें 80 बच्चों को पढ़ाना और उनका डिसिप्लिन देखना, उनका मैनेजमेंट देखना कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो आज इन सामने बच्चों में बैठे हुए सबसे डिसिप्लिन बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, शायद तक वो डेजर्ट एडी के ही बच्चे हैं। तो उनके लिए एक बार तालियां, और पूरी डेजर्ट एडी टीम के लिए बहुत सारी तालियां कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई। और जहाँ पे जो अपना सबसे राजस्थान का कोलाय तहसील है उस काफ़ी शिक्षा में बैकवर्ड था, और वहाँ पे जो रूट लेवल पे शिक्षा पहुँचाई है उसके लिए जितनी तारीफ़ें की जाए उतनी कम है। तो आज मैं मेरा जो अपना स्पीच है वो मोस्टली स्टूडेंट्स पे रखूँगा। स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे नंबर है और वेल प्लान तरीके से बैठे हुए भी है और सुनने के लिए काफ़ी आतुर भी है। तो मैं मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। तो वैसे कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं है, सबके पास बोलने के लिए एक ही चीज़ होती है कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है। उसका अगर सारांश देखें तो आप यहाँ पे 15 से 20 लोग बैठे हुए हैं मंच पे और सामने भी लोग बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ देख लोगे ना तो उसका सारांश एक ही निकलेगा। उसका सारांश एक ही निकलेगा। वो स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि हो सकता है स्ट्रगल सबकी लाइफ का अलग हो सकता है, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट जो मेन मुद्दा है वो एक ही है। उस मेन मुद्दे को आपको आज कैच करना है। अगर आपने वो मेन मुद्दा कैच कर लिया तो आज का ये इवेंट है वो सक्सेसफुल इवेंट है आपके लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। तो आज ये बच्चे बैठे हैं वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम पहले आपके जैसे सामने यहाँ पे बैठा हुआ करता था, तो मेरे दिमाग में ये रहता था जब भी कोई प्रोग्राम होता तो स्टेज पे जो भी बैठे हुए आदमी लगते थे कि यार ये लोग कुछ अलग करते हैं, कि कुछ अलग खाते होंगे, कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते होंगे, तभी वो स्टेज पे है। हम शायद तक नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको लास्ट तक लगेगी, ठीक है। तो मैं आज आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप एक बार अगर सोच सकते हो ना तो वो चीज़ आप कर लोगे। आप सबके अंदर जितने भी यहाँ पे 300-400 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप एक दिन इस स्टेज पे आके ये स्टेज शेयर कर सकते हो, इस स्टेज पे आके बैठ सकते हो। बस आपको एक जिद करनी है कि मेरे को जिद क्या करनी है, आपको जिद ये करनी है आपको कि मेरे को इस स्टेज पे आके बैठना है। वो जिद आज के दिन ही कर लो आप, वो जिद आज के दिन ही कर लो आप, ठीक है। अगर आपने एक बार जिद कर ली कि मेरे को इस स्टेज पे आके बैठना है, वो जिद आपका हो सकता है आपकी मैं पढ़ाई में अच्छा करके करूंगा, या फिर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करके करूंगा, या मैं पॉलिटिक्स में अच्छा करूंगा, या मैं मेरे बिजनेस में अच्छा करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करके ही इस मंच पे पहुंच सकते हो, आप लाइफ में अच्छा करके, कुछ भी अच्छा करके आप इस मंच पे पहुंच सकते हो। एक बार आपने जिद कर ली उसके मतलब है कि आपका आधा काम है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने जिद कर ली, उसके बाद आपको क्या है उसको, अब कोई भी बोलते हैं ना कि सफलता मिलती है हमेशा एक सीढ़ी दर सीढ़ी अपन चढ़ते हैं तब सफलता मिलती है। अपन सोचेंगे जिद करके यार आज जिद की और कल यार मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं मंच में नहीं बैठ पा रहा हूँ। अभी शायद तक उम्र भी मेरे हिसाब से 5-10 साल, 12 साल, 15 साल इतनी उम्र है। तो आपको इस जिद के बाद कंटिन्यूस 10 से 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने छोटे छोटे टारगेट्स आएंगे। जैसे बोलते हैं ना सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी में क्या छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आपको पार करना पड़ेगा। अब कई बार आप जब सीढ़ी चढ़ोगे तो आप उन स्टेप से गिरोगे भी, आपको लोग भी हताश करेंगे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने देना। आपने जैसे सोच लिया कि मेरे को IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, ठीक है। तो आपके सामने अलग अलग टाइम पे अलग अलग टास्क आएगी कि मेरे को 10वीं में अच्छा करना है, मेरे को 12वीं में अच्छा करना है, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा अच्छा करना है, फिर मेरे को जब एग्जाम होगा उस टाइम मेरे को अच्छा करना है। तो कई बार आपके 10वीं में परसेंटेज कम बनेंगे तो आपको लगेगा, लोग हतोत्साहित करेंगे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आप फेल क्यों हुए उस फेल का रीजन आइडेंटिफाई करना है और आपको उस पर वर्कआउट करके उससे वापस सफल होना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आप मेहनत करते हुए जाओगे तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि 10 साल बाद आप ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके होंगे कि आप खुद को एक सफल व्यक्ति महसूस करोगे, ठीक है। तो इसमें मैं मेरा एक एग्जांपल देके आपको चीज़ थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरी पर्सनल जो लाइफ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर जो भी स्ट्रगल्स है वो मैं बता के आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको जिद करनी है और कैसे आपको एक फाइनल अल्टीमेट गोल पे पहुँचना है। तो जैसा कि मेरे को लाइक 2nd-3rd क्लास में पढ़ता था, मैं जस्ट आपकी तरह गांव में लाइट नहीं थी, चिमनी में पढ़ाई करते थे, सब कुछ पूरा डिट्टो। और मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टेज पे जो भी लोग बैठे हैं
उनका सबका बैकग्राउंड है, वो सबका ग्रामीण बैकग्राउंड है। और अभी तो सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है। उस टाइम तो ना तो लाइट हुआ करती थी, ना बहुत सारी दिक्कत थी, वो दिक्कत नहीं बताना चाहूँगा मैं, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो उस टाइम सेकंड थर्ड क्लास में मेरे दिमाग में यही चीज़ चलती थी कि मेरे को बस पढ़ाई के दम पे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, इतना पता था मेरे को। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। अभी भी आपको हो सकता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको नहीं, अभी नहीं पता होगा, लेकिन आपने वो जिद कर लो एक बार कि मेरे को अच्छा करना है लाइफ में। तो फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि मेरे को 5th क्लास में नवोदय एग्ज़ाम होता है। तो मेरे को, मेरे बड़े भाई थे वो नवोदय में थे, तो मेरे को आइडिया लगा कि भाई नवोदय के एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, पूरे ज़िले से अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं। तो मैंने 4th क्लास में 4th और 5th क्लास में नवोदय की तैयारी की, और आप मानोगे नहीं, पहली ही सीढ़ी पे मैं गिर गया। 5वीं क्लास में मेरा नवोदय में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरी जिद इतनी खतरनाक थी कि मेरे को अगले 3 साल तक वो पूरा टॉर्चर किया मेरे को कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया तो लोग बोलते तू तो कमजोर है, तेरा बड़ा भाई होशियार है। तो मेरे को 3 साल वो पूरी चीज़ दिमाग में घुसी रही कि यार नहीं हुआ, जाना तो मेरे को नवोदय में ही है, ठीक है। वो असफलता थी, मैंने उस पर वर्क किया, मेरा फेलियर था वो, फर्स्ट फेलियर बहुत कम एज में, ठीक है। मैंने उस पर फिर काम किया, काम करके मैंने 3 साल मेहनत करके 8वीं क्लास में दोबारा एग्जाम दिया, और 8वीं क्लास में मैंने पूरे जिले में टॉप करके नवोदय में एडमिशन लिया। अब वो खुशी मेरे हिसाब से मेरे लिए लाइफ में सबसे मेमोरेबल थी। मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मोमेंट्स अभी मेरे बहुत कम 2-3 साल ही हुए हैं, लेकिन वो मोमेंट्स मेरी लाइफ से जा रहे हैं। लेकिन वो जब नवोदय में सिलेक्शन हुआ था ना, वो सबसे गोल्डन मोमेंट था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वहाँ फेलियर से मैंने सफलता मिली थी। अब उसके बाद नवोदय में चले गए तो एक छोटा सा स्टेप हो गया, एक सीढ़ी चढ़ गया आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी मेरे को पता चली कि भाई आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा जाना पड़ता है, सीकर जाना पड़ता है, या फिर कोई भी अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ पे जाने के लिए मैं एफर्ट्स करने लग गया। तो 11th 12th क्लास में फिर मैंने वहाँ पे आईआईटी की प्रिपरेशन की, फिर आईआईटी का एग्जाम निकाला। आईआईटी का एग्जाम निकाल के आईआईटी एक जो कॉलेज होता है, इंडिया लेवल पे यूनिवर्सिटी होती है, उसमें पूरे देश से लोग आते हैं। वहाँ पे फिर आप नई चीज़ सीखते हो। अब आपको नहीं पता कि भाई आईएएस एग्जाम के लिए 11th में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको वो जब वहाँ पे उस एनवायरनमेंट पे जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी आपको नहीं सोचना कि मेरे को उस चीज़ के लिए पहले से क्या करना है, अभी तो आपको बस एक ही चीज़ है, बस जिद करनी है, और उस जिद के लिए आपको जो आपके हाथ में है उस टाइम उस चीज़ पे मेहनत करनी है। तो फिर वहाँ जाके पता चला, अलग अलग लोगों से मिला कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते स्मार्ट तरीके से। तो वहाँ जाके अपना आईआईटी में जाने के बाद आईएएस की तैयारी करने लगे। और फिर आईएएस एग्जाम भी इजीली निकल गया, और गेट का एग्जाम भी निकल गया, और बहुत अच्छी रैंक्स के साथ एग्जाम निकल गया, पता भी नहीं चला, बहुत स्मूथली। जस्ट रीजन ये है कि इसके पीछे 10 साल की मेहनत थी, या 15 साल की मेहनत थी, या 20 साल की मेहनत थी, वही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और एक जिद थी, बस ये चीज़ आज आप इसके सम्मेलन से आज ये चीज़ सीख लो कि आपको जिद करनी है और आपको मेहनत करनी है। 2 चीज़ अगर आपने यहाँ से सीख ली तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक चीज़ लास्ट में मैं और बोलना चाहूँगा कि आजकल ना रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जैसे अभी सीएलसी के डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि चीज़ें, अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे पैसों का क्या है। जब मैं 2011-12 में कोटा में तैयारी कर रहा था तो साल का खर्चा था 1.5 लाख 2 लाख, ठीक है। और ये लोग जो लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हुई है, इस लाइब्रेरी का हम पैसा देते थे 2000 रुपये एसी में बैठने के लिए, ठीक है। और वही चीज़ आज यहाँ पे गाँव में आ गई आपके पास। और जो चीज़ें हमने 2011-12 में पढ़ी थी जिन टीचर से, उन्हीं टीचर्स के बहुत तगड़े वीडियो लेक्चर्स आज ऑनलाइन आपके फ़ोन पे अवेलेबल है, 10,000-15,000 में। जस्ट आपकी नीयत होनी चाहिए। कोई बच्चा बोलता है ना कि यार मेरे पेरेंट्स गरीब है, या फिर कोई पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके दिमाग का खेल है। अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि मेरे को बच्चे को पढ़ाना है तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप बहुत कम खर्चे में प्रिपरेशन कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आज गर्ल्स की नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जनरली स्टेज पे अगर आप देखोगे तो स्टेज पे एक ही लेडीज़ है और सामने 50-50 में बैठे हैं। तो मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लेडीज़ है, जो गर्ल्स है, उनको पढ़ाओ, उनकी पढ़ाई पे पूरा बराबर फोकस करो। उनके पंख है वो काटो मत, उनको आप उड़ने दो, आप उनको पूरा पढ़ाई करो, वो आपका नाम रोशन करेगी। और एक जब महिला पढ़ लेती है, जब एक लड़की पढ़ लेती है तो वो पूरे घर को संवार देती है, जबकि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खुद को ही शिक्षित कर पाता है। ऐसा मेरा मानना है। आप चाहे सोने गहने उनमें पैसा मत लगाओ, आप उनकी पढ़ाई में पैसा लगा दो, वो उसकी लाइफ टाइम तक वो आपको याद रखेगी। इसके साथ ही मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।